नमस्कार दर्शकों मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि की कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए अक्टूबर 2024 का महीना और ये ग्रह गोचर आपके लिए क्या लेकर के आया है, क्या देने वाला है आपके जीवन में। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, इम्यूनिटी सिस्टम कैसा रहेगा, आपकी मनोवृत्ति कैसी रहेगी, आपका शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, लव रिलेशंस कैसे रहेंगे, शेयर मार्केट में आप काम करते हैं तो वो कैसा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, पार्टनरशिप कैसी चलेगी, व्यापार में कितना बदलाव होगा, भाग्य कितना साथ देगा, कर्म क्षेत्र आपका कैसा रहेगा, धन आप कितना कमाएंगे, वो सब बातें बहुत सटीकता से आपको बताने जा रहा हूं। यदि इनमें कोई कमी आएगी तो उसका अचूक उपाय भी बताऊंगा, सिंपल उपाय और आपके लिए कार्य। कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं मित्र तो व्हाट्सएप नंबर पर और यूट्यूब पर आप अपना प्रश्न करके उसकी रिप्लाई ले सकते हैं। फेसबुक पर मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो मित्रों इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है। तो इसको सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले तो तब हमारे चैनल से जुड़ेंगे। शेयर कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपके जितने भी मित्र हैं सबके पास शेयर कीजिए इसको, ताकि आपको तो लाभ मिल ही रहा है, आपके मित्र भी इसका लाभ उठा सकें। आइए मित्रों समझते हैं कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर किस प्रकार का चल रहा है, कौन सी राशि में कौन से भाव में कौन ग्रह बैठा हुआ है। तो वृषभ राशि की बात करें तो आपकी राशि पर ही गुरुदेव बैठे हुए हैं, दूसरे भाव में मंगल देव बैठे हुए हैं, पांचवें भाव में सूर्य बुध और केतु बैठे हुए हैं, छठे भाव में शुक्र बैठे हुए हैं, 10वें भाव में रेट्रोगेट होकर के इस समय शनि चल रहे हैं, 11वें भाव में राहु देव बैठे हुए हैं। ये आपके ग्रह गोचर है आपकी राशि के मुताबिक। मित्रों की राशि पर आधारित हमारा कार्यक्रम है। आपकी राशि ऐसी वृषभ है, यदि 2 नंबर की राशि में चंद्रमा आपका बैठा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि आपकी वृषभ राशि है। यदि राशि नहीं मालूम आपको तो आप नाम राशि से और इसको लगन से भी देख सकते हैं। लास्ट में सटीक उपाय आपके लिए जरूर बताऊंगा। आइए समझते हैं मित्रों कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, शिक्षा ज्ञान विवेक कैसा रहेगा, दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, कैरियर में कितना बदलाव होगा, ये सब चीज़ें बहुत आसानी से बताते हैं। अब बात करते हैं हम आपके हेल्थ की। हेल्थ देखते हैं हम पहले भाव से। पहला घर जो होता है वो आपकी हेल्थ होती है, आपका शरीर होता है। जो कुछ भी आप जिंदगी में भोगोगे वो उस पहले भाव से ही देखा जाता है। तो स्वास्थ्य सबसे पहली चीज है। तो स्वास्थ्य कैसा रहेगा आपका, तो स्वास्थ्य के स्वामी आपके कौन हुए, शुक्रदेव। तो राशि के स्वामी कौन है, शुक्रदेव। गुरुदेव वहां बैठे हुए हैं, शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं। और वो कहाँ बैठे हैं शुक्रदेव, वो छठे भाव में अपने ही घर में बैठे हुए हैं। तो स्वास्थ्य तो लगभग ठीक ही रहेगा, क्योंकि अपने घर के बैठे हुए हैं। फिर भी छठा घर रोग का होता है, ऋण का होता है, कर्जे का होता है। तो कर्जा आप ले सकते हो, ऋण आपको लेना पड़ सकता है, मिल जाएगा, उतर भी जाएगा। 13 अक्टूबर तक शुक्रदेव छठे भाव में गोचर करेंगे। उसके बाद फिर वह सप्तम भाव में आ जाएंगे जो मंगल का घर होगा। और मंगल और शुक्र आपस में भावना रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्यूनिटी सिस्टम आपका बढ़िया रहेगा। थोड़ा बहुत आपके लिए यूरिन संबंधी या ये समस्याएं थोड़ी बन सकती हैं आपके लिए, तो उस चीज का आप ध्यान रखें विशेष रूप से। वैसे अपने घर में बैठा हुआ है, शत्रुता किसी से ना पालें। शत्रु वैसे आपका बिगाड़ कुछ नहीं पाएंगे।
लेकिन अननेसेसरी अहम के भाव को लेते हुए, क्योंकि शुक्राचार्य जी हैं, उनके अंदर अहम तो होता ही है, वो गुरु हैं, दैत्यों के गुरु हैं, अहम होता है, उस अहम को कोई निकाल नहीं सकता। रोमांटिक होते हैं आप अपने आप को समाज में बहुत अच्छा शो करने वाले होते हैं, श्रेष्ठ शो करने वाले होते हैं, दिन में कई बार ड्रेस चेंज करने वाले होते हैं, परफ्यूम और इत्र लगाने वाले होते हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो अलग ही नजर आती है। ऐसे हैं आप। तो शुक्रदेव तो आपके वैभव के कारक हैं। जो आज समाज में देख रहे हो, आप जीवन में नजर आ रहा है आपको, जो आप भोगना चाहते हैं, भौतिक सुखों के कारक यही कहेंगे, और पति पत्नी के आपके अटैचमेंट के विशेष कारक होते हैं। तो आपके लिए ये महीना बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं है, उन्नति तरक्की आपकी होगी, आपका इम्यूनिटी सिस्टम बढ़िया रहेगा। केवल आपको जो मैंने आपको बताया, जो अटैचमेंट हो जाता है किसी तरह से, तो वो सही नहीं है, वो आपके लिए, शरीर के लिए नुकसानदायक है, शरीर में कमी करेगा, कमजोरी देगा। इसलिए अपने आप को मजबूत बना करके रखिए। आइए मित्रों, बात करते हैं आपके शिक्षा की, बुद्धि विवेक ज्ञान की, आपके लव रिलेशन की, शेयर मार्केट की, आपकी इच्छाओं की, संतान की। ये सब बातें हम बहुत आसानी से समझ रहे हैं। ये पंचम भाव से देखते हैं, और ये पंचम भाव के कारक हैं जो मैंने आपको बताया। अब इसमें कौन बैठे? सूर्यदेव बैठे हुए, बुधदेव बैठे हुए उच्चों के होकर के अपनी राशि में। भाई छठी राशि में बुधदेव श्रेष्ठ माने जाते हैं, उच्च के माने जाते हैं, बढ़िया स्थिति है उनकी। केतुदेव बैठे हुए, राहु की दृष्टि आ रही है, धन की तो कोई कमी नहीं है, बुद्धि में कोई कमी नहीं है, वाणी में कोई कमी नहीं है। सूर्यदेव 17 अक्टूबर तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद में फिर वो छठे भाव में आ जाएंगे, वो नीच राशि हो जाएगी उनकी। तो फिर कुछ कमी दिखाएंगे, दर्शाएंगे वो कि कुछ कमियां हुई हैं। तो 17 तक तो आप अपना जो भी शिक्षा ज्ञान विवेक ले रहे हैं, चाहे मेडिकल की शिक्षा ले रहे हैं, चाहे आप बैंकिंग की शिक्षा ले रहे हैं, किसी लेखा जोखा की शिक्षा ले रहे हैं, कॉमर्स से कर रहे हैं, कोई शिक्षा आपकी कंप्यूटर से रिलेटेड आप काम करना चाह रहे हैं और वो शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, तो वो आपका पूरा होगा, कोई दिक्कत ऐसी नज़र नहीं आ रही है। कोई टेक्निकल आपकी जो शिक्षा है वो आपकी बढ़िया रहने वाली है। आपके लव रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। सूर्यदेव 17 तारीख के बाद यहाँ से हट जाएंगे, लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे, आपकी आमदनी के स्रोत बने रहेंगे, इच्छाएं जो आपकी बनेगी वो पूरी होंगी, धन कमा पाएंगे। कोई इन्वेस्टमेंट करना है आपको शेयर मार्केट में कहीं भी, वो सोच समझ के करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें। कम समय के लिए आप पैसा इन्वेस्ट ना करें। अब बात करते हैं हम आपके दाम्पत्य जीवन की। तो शिक्षा ज्ञान विवेक आपका अच्छा रहेगा पंचम भाव से, लव रिलेशन बढ़िया रहेंगे आपके, आर्गुमेंट ना करें, क्योंकि राहु की दृष्टि आ रही है। आप जहाँ मित्रता होती है वहाँ पर झूठ नहीं बोला जाता, और राहु फरेब सिखाता है, करनी में कथनी में फर्क कर देता है। इसलिए आपको सोच समझ करके चलना चाहिए। जब किसी से मित्रता की है आपने, तो उसको उसी प्रेम से निभाइए। दाम्पत्य जीवन, दाम्पत्य जीवन के जो स्वामी हैं आपके मंगल देव बनते हैं, और मंगल देव की स्थिति बहुत अच्छी है, दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। दूसरा भाव आपका वाणी का होता है, परिवार का होता है, संचित धन का होता है। तो ये सब आपको मिलेंगे। आपके पार्टनर्स के द्वारा
आपके पति या पत्नी के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। आप धन कमा पाएंगे, इकट्ठा कर पाएंगे। वाणी पर नियंत्रण जरूर रखें, क्योंकि मंगल अग्रेसिव वाला, क्रोध वाला ग्रह है। आपके अंदर एक ऊर्जा देता है, आपके अंदर एक इम्यूनिटी पावर ऐसी देता है कि आप उतावलेपन में, जोश में आकर के कोई भी काम यूं ही कर बैठते हैं और होश खो बैठते। तो आपको जोश में होश को नहीं खोना, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। यदि आपने अपने जोश में आकर के वाणी आपने तीखी कर दी तो परिवार में फिर डिस्टर्बेंस हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, परिवार बिखर सकता है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसी से आपको बचना पड़ेगा। यही तो ज्योतिष बताती है, यही तो आपको समझना है। जो मैं कह रहा हूं उस बात को आप गहराई से समझिए। वाणी पे तो नियंत्रण रखना पड़ेगा। दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया रहने वाला है। क्यों? क्योंकि गुरु की दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है, मंगल के घर पर आ रही है। तो दाम्पत्य जीवन में तो खुशहाली नजर आ रही है मुझे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। शनि की 10वीं दृष्टि आ रही है, तो जहाँ गुरु की दृष्टि जा रही हो वो घर तो वैसे ही। और शनि इस समय रेट्रोगेट चल रहे 15 नवंबर तक, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दाम्पत्य जीवन बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप आपकी बहुत बढ़िया रहेगी, पार्टनर के साथ बहुत अच्छा गेन कर पाओगे, नेम फेम आपका बढ़ेगा। यहाँ से आपके साथ जो पार्टनर है उनके माध्यम से आप अच्छा कमा पाओगे, नाम रोशन कर पाओगे। अपनी जो आपकी जो कंपनी है, जो आपकी जो भी आपका काम है, उसका भी नाम आगे बढ़ने वाला होगा। यात्राएं करेंगे, लाभ मिलेगा। दाम्पत्य जीवन आपका मधुर बना रहेगा। एक दूसरे के प्रति मानसिकता जो होगी आपकी सद्भावनाओं वाली होगी, उच्च विचारों वाली होगी, दोनों की, चाहे पत्नी चाहे पति। तो दाम्पत्य जीवन आपका बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन के साथ पार्टनरशिप बढ़िया है। आपका दैनिक व्यापार भी बहुत अच्छा चलेगा। यात्राएं आपकी बहुत सफलता में जाएंगी, आपको लाभ होगा। भाग्य की बात करते हैं। भाग्य के स्वामी आपके बनते हैं शनिदेव, और 15 नवंबर तक शनिदेव रेट्रोगेट होकर के चले। देखो शनिदेव को तो आपको समझना पड़ेगा। शनिदेव को इसलिए समझना पड़ेगा कि 2.5 वर्ष तक रहते हैं एक राशि पर, और इनकी स्थिति क्या है राशि के मुताबिक। अब वृषभ राशि वाले जातकों के लिए तो शनि योग कारक कहे गए, राजा का काम करते हैं, लेकिन वो रेट्रोगेट है। जो उनके पास पावर थी वो पावर छीन हो रही है, उनकी कमजोर हो रही है। अब जो भी आप काम करेंगे, भाग्य आपका साथ देगा, बहुत देरी से देगा, डिले करेगा आपके लिए, हर काम को डिले करेगा। धार्मिक यात्राएं करेंगे, आज की सोचेंगे 4 दिन बाद जाएंगे। किसी धर्म स्थल पर जाने की सोचेंगे, आज नहीं जा पाएंगे, 10 दिन बाद जा पाएंगे। डिले करेगा। काम तो आपके होंगे, बिगाड़ेगा नहीं, लेकिन उस काम को बहुत धीमी गति से पीछे की तरफ को खींचेगा, जब जाकर के सफल होंगे। मेहनत बहुत कराएगा, परिश्रम कराएगा आपसे। न्याय के मार्ग पर चलोगे तो आपको बहुत आगे ले जाएगा, क्योंकि ये न्यायाधीश कहे। तो शनि देव की स्थिति इस समय रेट्रोगेट चल रहे हैं, तो ये आपको समझनी पड़ेगी। कैरियर की बात करते हैं, तो कैरियर में स्वयं अपनी कुंभ राशि में जो मूल त्रिकोण राशि है उसी में रेट्रोगेट हो रहे हैं। अब आपका प्रमोशन की बात चल रही है, आपको नौकरी की बात चल रही है, किसी प्राइवेट संस्था में आप नौकरी करना चाह रहे हैं। नौकरी तो मिलेगी, लेकिन बहुत देरी से मिलेगी। हो सकता है जब तक आप दूसरे काम से जुड़ जाएं, तब जाकर के लिए आपको ऊपर मिले कि भाई आ जाइए, आपके लिए हमारे यहाँ कंपनी आपको बुलाना चाहती है। उसके लिए आपको मेहनत परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, जब जाकर के सफलता मिलेगी।
भाग दौड़ बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपटीशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। जिस कंपनी में आप जाओगे काम कर देखने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ आपसे आगे 10 और बैठे होंगे। उनमें आपको प्राप्त करने के लिए मेहनत और परिश्रम बहुत करना पड़ेगा, जब जाकर के आपको रिजल्ट प्राप्त होगा। यदि शनि मार्गी हुए नवंबर के बाद में आपके लिए बल्ले बल्ले करने वाले, आगामी वीडियो जब चलेंगी जब बताएंगे आपको। फिर शनिदेव आपके लिए रास्ता खोल देंगे, जितना दौड़ सकते हो दौड़िए, भाग्य पूरा साथ देगा, आपका कैरियर पूरा साथ देगा। फिर तो प्रमोशन भी होगा, आपकी बढ़ोतरी भी होगी, आप राजनीति स्तर पे भी आगे बढ़ के जाएंगे, आपके बॉस भी आपकी सराहना करेंगे, आपके साथ काम करने वाले लोग आपकी सराहना करेंगे। लेकिन इस समय इन सारी चीज़ों में कहीं कमी नजर आएगी। आप पर बिना बात के लांछन लगेंगे, बिना बात की सरदर्दी होगी, लोग आपका जो अपमान करने के लिए तुले रहेंगे। इन सारी चीज़ों से आपको बचना है, अपने ज्ञान विवेक से काम करना है, बहकाने में किसी के में नहीं आना, क्योंकि ये आपका जो सोचने की क्षमता है वो कमजोर रहेगी, निर्णय नहीं ले पाओगे, अस्त व्यस्त रहोगे, आलस शरीर में रहेगा, काम करने के लिए मन नहीं करेगा, तो फिर तरक्की कहाँ से होगी? यही तो बात समझने की है। इन बातों को आप समझ लेते हैं तो ज्योतिष आपके लिए बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मित्रों, शनि देव को अब देखिए, बाकी ग्रह आपके बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो शनि देव को रिझाने के लिए आपको क्या करना है? इस अक्टूबर के महीने को अच्छा बनाने के लिए क्या करना है? तो शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, हनुमान चालीसा का। देखिए, मैं हनुमान चालीसा के लिए कहता हूँ, यदि आपने हनुमान जी को साध लिया तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं रहने वाली। जो भी परेशानी सामने होगी वो सब निबट जाएगी। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए प्रतिदिन, और शनि देव के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। ओम सम शनिचराय नमः, जितना भी आप कर सकते हो ये आप कीजिए। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद, नमस्कार।